वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था पेटी कैश बुक के ऊपर, जो था सिंपल पेटी कैश बुक। आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर प्रॉब्लम एंड देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। In the books of Raj Mobile Company, petty cashier Mr. Suresh received 8,000 on 1st June 2019 from head cashier। इसका मतलब सिंपल है कि राज मोबाइल कंपनी है जिनके पेटी कैशियर का नाम है मिस्टर सुरेश, और उनको 8,000 रुपए हेड कैशियर ने दिए ताकि जो भी पेटी कैश एक्सपेंसेस हो महीने के वो उससे किया जाए और हेड कैशियर को रोज के पेटी कैश में ध्यान न देना पड़े। तो उसके लिए हमें देखना होगा पहले प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके सॉल्व कैसा करना है। डिटेल्स ऑन पेटी कैश एक्सपेंसेस फॉर द मंथ आर एज फॉलोज दिया हुआ है। हमें डेट वाइज सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें प्रिपेयर करना है एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो कि आज हमारा प्रॉब्लम है, और उसके साथ हम उसमें देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करनी है और उसकी लेजर पोस्टिंग किस तरह से करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाते कैसे हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाएंगे। हमने सिंपल पेटी कैश बुक में देखा था कि एक ही कॉलम हुआ करता था जहां पे हम टोटल अमाउंट पे सारे खर्चे लिखते चले जाते थे, लेकिन जैसा नाम है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, मतलब हमें चाहिए कि हर हेड में कितना खर्चा हुआ है वो हम जान सके। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक पहले हमें हेडिंग लिख देना है और उसके बाद हमें देखने हैं कौन कौन से हेड्स हमारे बुक्स में आने चाहिए। तो हमने देखा था कोरियर चार्जेस था, तो हमने कोरियर चार्जेस का हेड बना दिया। टेलीफोन चार्जेस थे, ट्रैवलिंग चार्जेस था, प्रिंटिंग, और जो कुछ बच जाए वो मिसलेनियस हेड में, हम छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं वो हम मिसलेनियस हेड में डालते जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हमें पहले बोला गया है 8,000 रिसीव्ड ऑन 1st जून 2019, यानी हेड कैशियर ने 8,000 रुपए पेटी कैशियर को दिए। तो वो बुक्स में किस तरह से लिखेगा, ये अमाउंट आई है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस हिसाब से 8,000 रिसीव्ड, तो अमाउंट रिसीव्ड में 8,000 हम पोस्ट करेंगे ऑन 1st जून 2019 टू कैश अकाउंट। अब पहला खर्चा क्या है, 1st जून को ऑटो फेयर का खर्चा। ऑटो फेयर यानी क्या, जो हम ट्रैवलिंग के लिए खर्चा करते हैं वो लगता है ऑटो फेयर में। तो हम 1st जून को वापस एक एंट्री करेंगे जो कि होगा बाय ऑटो फेयर, और उसको हमें दो जगह लिखना है। ये अमाउंट अभी 255 रुपीज हमें दो जगह लिखनी है, एक हमें टोटल कॉलम में लिखना है और उसके बाद हमें लेके जाना है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस में 255। ये याद रखिएगा कि हमारा टोटल अमाउंट में लिखा हुआ अमाउंट एंड ट्रैवलिंग में लिखा हुआ, या फिर जो आगे के जितने भी हेड्स है वो हर लाइन बाय लाइन एंट्री मैच होनी चाहिए ताकि हमें क्लैरिटी रहे और हमारा रॉन्ग होने का चांसेस खत्म हो जाए। तो आपको ये चीज क्लियर है, ऑल डेबिट क्या होता है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो ऑटो फेयर अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंस क्या हुआ है, कैश गया है तो टू पेटी कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं 3rd जून की एंट्री जो कि है कोरियर एक्सपेंसेस 60 रुपीज। तो डेट में हम डाल देंगे 3rd जून बाय कोरियर एक्सपेंसेस 60 रुपीज टोटल कॉलम में, साथ के साथ 60 रुपीज आ जाएगा हमारा कोरियर एंड पोस्टेज में। सो 60 दो जगह पोस्ट हो गया, हमारा काम आगे बढ़ने का है। अब हम देखेंगे 4th जून पोस्टल एंड स्टैम्प परचेज। अगेन पोस्टल एंड स्टैम्प परचेज कौन से हेड में आएगा, कोरियर पोस्टेज वही हेड में आएगा। तो 4 जून को हम बाय पोस्ट स्टैम्प टोटल में लिखेंगे हम 210 रुपीज, एट द सेम टाइम हम कोरियर एंड पोस्टेज में 210 रुपीज लिख के आगे बढ़ेंगे। 5th जून को एक्सपेंस हुआ है इरेजर पेन पेंसिल परचेज, कितने का, 525 का। सो डेट में 5th जून बाय इरेजर पेन पेंसिल टोटल में लिखा 525। एट द सेम टाइम ये आइटम है सारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के, तो हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के हेड में उसको डाल देंगे। 6 जून स्पीड पोस्ट चार्जेस, स्पीड पोस्ट चार्जेस यानी कुरियर का खर्चा है, तो हम 6 जून को वापस अपने बुक्स में लिखेंगे पेटी कैश में बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस टोटल में 198, एट द सेम टाइम कोरियर में भी 198। सो हो गया ये हमारा 6 जून की एंट्री। अब देख रहे हैं हम 8 जून जो कि है टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर यानी क्या, सोचो, यस आप करेक्ट हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 8 जून को हम डालेंगे टैग बाय टैक्सी,
टोटल में 390 एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 390। टैक्सी के बाद हम देख रहे हैं रिफ्रेशमेंट। अभी आप देख सकते हो रिफ्रेशमेंट अकाउंट हमारे पास अलग से नहीं है, तो हमें क्या करना है, 8 जून को बाय रिफ्रेशमेंट लिखे, टोटल में 850 लिखा और उसको हम डालेंगे जो कि है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंस हमने ये 4 एड में हमारे पास नहीं है और उसका नाम मैच नहीं होता है, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम डाल सकते हैं। रिफ्रेशमेंट के बाद वापस आया है ऑटो फेयर का चार्जेस 10 जून का, जो कि हमने 1 जून में देखा था, सेम एंट्री रिपीट होगी। 10 जून को भी बाय ऑटो फेयर 310 रुपीज और वो जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के हेड में 310 रुपीज। 12 जून रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस यानी कोरियर का चार्जेस, तो हम डालेंगे डेट 12 जून बाय रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस 142 कैश एक्सपेंसेस टोटल में एंड कोरियर चार्जेस 142। अब हम देख रहे हैं आगे 13 जून की फाइल परचेज यानी क्या, स्टेशनरी का आइटम है, तो 13 जून को हम फाइल परचेज लिखेंगे पर्टिकुलर्स में 45 टोटल में और हम स्टेशनरी के हेड में आएंगे और 45 रुपीज को उधर पोस्ट कर देंगे। कार्ट्रेज भी अगेन ऐसा हेड है जो हमारे पास स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है 14 जून को, तो हमने 14 जून की एंट्री में बाय कार्ट्रेज टोटल में 65 और वो जाएगा हमारा कौन सा हेड, मिसलेनियस, ताकि जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है वो मिसलेनियस हेड में हम पोस्ट कर सकते हैं। 16 जून कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज ऑलरेडी नाम में ही लिखा है स्टेशनरी, कंप्यूटर की स्टेशनरी खरीदी है हमने 16 जून को बाय कंप्यूटर स्टेशनरी टोटल में 1650 एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 1650। 19 जून बस फेयर चार्जेस, बस यानी ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो 19 जून को बस फेयर चार्जेस लिखेंगे 240 हम पोस्ट करेंगे टोटल में और वही अमाउंट हम पोस्ट कर देंगे ट्रैवलिंग में। बस फेयर के बाद हमारे पास है क्लीनिंग 19 जून को ही 270 रुपए का 270 रुपीज का 19 जून बाय क्लीनिंग चार्जेस। अगेन इसका हमारे पास स्पेसिफिक हेड नहीं है तो कहाँ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस में, जो कि हमारे पास लास्ट कॉलम अवेलेबल है। 20 जून को हमारे पास है सैनिटेशन चार्जेस। अगेन ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस का कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है तो हम टोटल में 160 पोस्ट करके मिसलेनियस के लास्ट कॉलम में 160 रुपीज पोस्ट कर देंगे। 22 जून रिफ्रेशमेंट चार्जेस, ऑलरेडी हमने 8 जून को देखा था, ये सेम एंट्री रिपीट हो रही है हमारी, 450 अमाउंट है बस, जो कि जाएगा मिसलेनियस के हेड में 450 रुपीज। टेलीफोन एक्सपेंसेस नाम ही क्लियर दिया हुआ है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो 23 जून को टेलीफोन एक्सपेंसेस 270 टोटल और हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस में 270 एक्सपेंस डाल के हमने इसे पोस्ट कर दिया। 28 जून को कुरियर चार्जेस, सिंपल है दोस्तों, कुरियर हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ चुका है तो कहाँ जाएगा, कुरियर एक्सपेंसेस में टोटल में हमने 140 लिखा और कुरियर के हेड में अगेन हमने 140 की एंट्री पोस्ट कर दी। चलो देखते हैं लास्ट 2 एंट्रीज। 29 जून अगेन अनलोडिंग चार्जेस, हमारे पास स्पेसिफिक हेड नहीं है, अनलोडिंग चार्जेस का अगर स्पेसिफिक हेड नहीं है तो वो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि हमारा लास्ट कॉलम है। 30 जून बस फेयर, अगेन नाम भले अलग हो, बस फेयर बस चार्जेस जो भी है, लेकिन है तो ट्रैवलिंग का खर्चा। बस फेयर में हमने 150 डाला टोटल में और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में हमने डाल दिया 150। इस तरह से एक बार आप चेक कर लीजिए सारी एंट्री पोस्ट हो गई है ना। होने के बाद हमें करना क्या है, जो भी हेड हमने बनाया है कॉलम उसकी टोटल करनी है। सो हम स्टार्ट करेंगे टोटल के, जो पहला हमारा टोटल अमाउंट है उससे स्टार्ट करेंगे। ये हम ऊपर से फर्स्ट एंट्री से 255 से लेके 150 तक की सबकी टोटल कर लेंगे और यहाँ पोस्ट कर देंगे 650। और हमें कॉलम वाइज जाना है, कॉलम में जो जो हेड्स है हमारे, कोरियर, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग एंड मिसलेनियस, उन सब की भी कॉलम की टोटल हमें करके नीचे लिख लेनी है। और हमें याद रखना है कि ये सारे टोटल शुड एग्जैक्टली मैच विथ 6550, जो कि हमारा टोटल का कॉलम है। और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमने स्टार्ट में लिया था 8000 रुपीज, आपको याद होगा हमें 8000 रुपये मिले थे और हमारे खर्चे कितने हुए 6550, यानी क्या 8000 माइनस 6550, जो कि बैलेंस अमाउंट है, जो 30 जून को हमारे पास बैलेंस अमाउंट है, जो हमें हमारे हेड कैशियर को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास 1450 रुपीज बच गए, यानी 1450 रुपए हमारे पास बैलेंस है। तो अब हम देखते हैं टोटल करके, जो कि 8000 होता है, वो ओपनिंग 8000 के अमाउंट से हमने टैली कर लिया। ये 1450 का अमाउंट हमें अगले महीने के लिए बैलेंस कैरी करना है, जो कि 1450 है। तो ये हो गया एनालिटिकल पेडी कैश बुक। क्यों? क्योंकि हमने हर एक्सपेंस को एनालाइज किया कि वो कौन से हेड में जाएगा, दैट इज द रीजन इसका नाम है एनालिटिकल पेडी कैश बुक। चलो अब हम देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या था, टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। बहुत सिंपल है दोस्तों, हमारा पहला ही चैप्टर जर्नल एंट्रीज था, अभी हमें बस वो रिपीट करना है, कैसे कैसे पोस्ट करना है वो हमें देखना है।
इन द बुक्स ऑफ राज मोबाइल कंपनी, ये हमें याद रखना है कि क्या करना है। पहला अमाउंट हमें क्या हुआ था, हमें पैसे मिले थे। कहां से मिले थे? कैशियर से मिले थे। तो और किसको मिले थे? पेटी कैश अकाउंट को। यानी क्या? पेटी कैश अकाउंट में पैसे आए, दैट इज द पेटी कैश अकाउंट डेबिट। और कहां से आए थे? टू मेन कैश से, यानी कैश अकाउंट से टू कैश अकाउंट 8000। और हमें नरेशन लिखना नहीं भूलना है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर। और अब हमें देखना है ये जो पेटी कैश के हमने खर्चे किए हैं उसकी एंट्री कैसे करें। हमारे पास सारे हेड्स है। कोरियर एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट आप देख सकते हो 750 है, टेलीफोन 270, ट्रैवलिंग 1345, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2220 एंड मिसलेनियस 1965। इसकी सबकी मिला के हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। ये सारे एक्सपेंस के हेड है, तो ये सारे एक्सपेंस के हेड को क्या करते हैं हम? यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो हम क्या करेंगे, एक एक हेड लिख लेंगे। कोरियर अकाउंट, पोस्टेज, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑल अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। तो टू पेटी कैश अकाउंट 6550, जो कि हमारी डेबिट साइड की टोटल भी है और वो मैच भी होती है हमारे कॉलमनर पेटी कैश बुक से। तो हमें बस जनरल एंट्री के नीचे क्या लिखना है? नरेशन बीइंग पेटी कैश एक्सपेंसेस पोस्टेड टू पेटी कैश अकाउंट। सो आई होप इट इज वेरी सिंपल टू ऑल कि क्या हमने एग्जैक्टली हमने क्या किया। जितने भी खर्चे थे वो सबके हमने टोटल जो थे वो डेबिट, हर एक्सपेंसेस को डेबिट किया। ये सारे एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया। कोरियर एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट 750, जो कि हमारे कोरियर एंड चार्जेस से मैच हो रहा है। उसके बाद का हेड है हमारा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, जो कि 270 है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, जो कि 1345 है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि 2220 है। और बचा हुआ मिसलेनियस 1965। जो हमारी टोटल ये सारे एक्सपेंसेस के हेड है, उनको सिंपली हमने डेबिट कर दिया और हमारे पेटी कैश को क्रेडिट कर दिया। ये करने से हमें क्लियर हो गया कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है। अब हमने जर्नल एंट्री कर ली है, तो उसका लेजर पोस्टिंग करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो बस ये क्लियर रखना है, जर्नल एंट्री एक बार हमारी करेक्ट हो जाए तो उसकी लेजर पोस्टिंग भी हम फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसकी लेजर पोस्टिंग भी करने के लिए कहा गया है। तो अब हमें करना क्या है, हम पहले जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, जो थी हमारी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट का लेजर बना लेना है जहां पे हम पोस्टिंग कर सके। उसमें सिंपल है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट होता है तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर में डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 8000, जो कि है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश 8000 रिसीव्ड, और कौन से तारीख को? 1 जून को। अब हमारे पास सारे हेड्स है, कोरियर एंड पोस्टेज, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, मिसलेनियस। इन सब के हमें लेजर हेड खोल लेने हैं सो दैट हम पोस्टिंग कर सकते हैं। तो पहला क्या है? कोरियर एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट। तो कोरियर एंड पोस्टेज अकाउंट के डेबिट में हम क्या करेंगे? टू पेटी कैश। क्यों? कहां से आया है? वो पेटी कैश से आया है। और अमाउंट कितनी है हमारी कोरियर एंड पोस्टेज की? ऑलरेडी हमने देख लिया है कि 750 रुपीज हमारा खर्चा हुआ है। हम देखने वाले हैं अभी टेलीफोन एक्सपेंसेस का। तो टेलीफोन का एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ है? 270 रुपीज। ये हो गया टेलीफोन एक्सपेंसेस। उसके बाद दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगेन सिंपल एंट्री सेम रिपीट करना है हमें, ट्रैवलिंग के लेजर में जाके टू पेटी कैश 1345, दैट इज 1345। ट्रैवलिंग होने के बाद हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 2220 रुपए है, दैट इज वेरी सिंपल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू पेटी कैश 2220। बचा है हमारा लास्ट हेड जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का 1965। तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट 1965। ये हो गया। उसके बाद हमें बस यही करना है कि सबकी टोटल करनी है। तो पेटी कैश अकाउंट के हमें क्रेडिट में जाना है। हमारे पास पेटी कैश अकाउंट जो हमने सबसे ऊपर बनाया है वहां पे एंट्री करनी है, बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक। याद रखिएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक 6650, जो हमारे जनरल एंट्री में उसकी टोटल भी आपको मिल जाएगी। ये होने के बाद जैसे हम लेजर को क्लोज करते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो सब हम अब एक एक करके करते चले जाएंगे। सो दैट आप पहले टोटल कर लीजिए डेबिट साइड की 8000, अभी बचा क्या 6550 माइनस 8000, जो बचा है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन 1450। ये हो गया हमारा लेजर बैलेंसिंग और ये लेजर क्लोज हो गया। इसी तरह से हमने सारे टोटल डाल दिए हैं। सिंस दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर, तो हम इन्हें क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी। सो दिस वाज द ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ analytical petty cash book, how to prepare journal entries and passing the ledger entry from the journal entry. I hope it is very clear to all, and if you have any doubt you can just let us know. Thank you.